लास्ट 2 डेज में कैसे आपको जो है मैथ्स के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, कौन कौन से पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, कौन कौन से थ्योरम्स को कंप्लीट करना है, जिसकी जीरो प्रिपरेशन है वो भी स्टूडेंट जो है 60 प्लस तक मार्क्स इजीली स्कोर कर सकता है। तो कौन कौन से चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। का पेपर डू और डाई सिचुएशन होने वाली है। फिजिक्स का हार्ड गया, केमिस्ट्री का हार्ड गया, अभी कुछ मैटर नहीं करता है। मैथ्स के पेपर में अगर आपको फोड़ना है तो ये लास्ट के 2 दिन जो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका केमिस्ट्री का पेपर कैसा गया। सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करेंगे। अभी नेक्स्ट पेपर जो है आप सभी स्टूडेंट्स का वो है मैथ्स। अब मैथ्स के लिए जो है आपके लिए 2 दिन का टाइम दिया गया है। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 आप सभी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है, जिसमें टोटल 15 चैप्टर्स है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। अभी तक आप लोग ने फिजिक्स केमिस्ट्री 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, लेकिन मैथ्स का पेपर पैटर्न भी डिफरेंट है और 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है और सेम टाइम ही रहने वाला है। 3 घंटे का ही टाइम मिलने वाला है। तो अभी लास्ट 2 डेज में कैसे आपको जो है मैथ्स के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप्स, और कौन कौन से पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, कौन कौन से थ्योरम्स को कंप्लीट करना है, जिससे आप जो है इजीली अगर 7 चैप्टर्स भी पढ़ लेते हो। देखो यहाँ पे मैंने 7 चैप्टर्स की लिस्ट बताने वाला हूँ। अगर आप ये 7 चैप्टर्स भी कर लेते हो तो आउट ऑफ 80 आप आराम से जो है 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो मैथ्स के सब्जेक्ट में। और बहुत ईजी है मैथ्स के सब्जेक्ट में स्कोर करना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। भले जिसकी जीरो प्रिपरेशन है, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पूरा प्लानिंग समझ में आ जाएगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, जिससे जिसकी जीरो प्रिपरेशन है वो भी स्टूडेंट जो है 60 प्लस तक मार्क्स इजीली स्कोर कर सकता है, और जिसने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है वो आउट ऑफ भी स्कोर कर सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम के बाद सीईटी की सीरीज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। चैलेंज सीरीज आती है, मॉक टेस्ट आता है, बूस्टर बैच 4.0 लॉन्च होने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। तो डेफिनेटली आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रखना। तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा सिलेबस देखो। अभी 2 दिन का टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको बनाना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, तभी आपसे जो है सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। अब यहाँ पे आप सिलेबस देखोगे, थोड़ा सा यहाँ पे पूरा वेटेज दिया हुआ है, विथ ऑप्शन वेटेज दिया हुआ है। आपका पेपर जो है एचएससी बोर्ड एग्जाम जो है आपका मैथ्स का पेपर, यहाँ पे मैथ्स का पेपर भी मैंने आपके लिए लाया है। ये सेक्शन डी मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी आपका जो पूरा पेपर है वो 112 मार्क्स का आता है। आप इसमें से जो है मैं आपको ऐसे 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको कौन कौन से चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपसे वो चैप्टर प्रिपेयर नहीं हुआ या फिर टाइम नहीं बचा तो वो सारे चैप्टर्स भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो है ऑप्शंस होते हैं। तो अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के या फिर थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपरेशन करोगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 60 मार्क्स तक का स्कोर कर सकते हो। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर कैसा गया अभी मैटर नहीं करेगा। अभी अगर आप मैथ्स में परफॉर्म नहीं करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है ग्रुप भी क्लियर नहीं होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्लियर नहीं होता है। अगर आप सीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। आपका पीसीएम में कंबाइंड मार्क्स जो है 135 प्लस होना चाहिए, तब जाके आपका ग्रुप क्लियर होगा, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का पेपर डू और डाई सिचुएशन होने वाली है। फिजिक्स का हार्ड गया, केमिस्ट्री का हार्ड गया, अभी कुछ मैटर नहीं करता है। मैथ्स के पेपर में अगर आपको फोड़ना है तो ये लास्ट के 2 दिन जो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये पूरा जो है यहाँ पे मैंने वेटेज बताया। अब इसमें से आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं तो आपको जो है ना मैथ्स 2 के जो चैप्टर है, मतलब कि यहाँ से जो देख रहे हो आप चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर जो है 9 मार्क्स का आता है। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 9 मार्क्स का। देखो डिफरेंशिएशन हर एक स्टूडेंट कर ही लेता है। अभी मैथ्स 2 में डिफरेंशिएशन आपको आता भी होगा। अब डिफरेंशिएशन अगर आपने किया है ना तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे जो है एलएमवीटी थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, रोल्स थ्योरम के ऊपर आएगा, मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर आएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, ठीक है। उसके बाद जो है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जो है ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट्स को, कैलकुलस डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स मेथड, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तब जाके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे फॉर्मूलेज है। अंडर रूट 1/x² क्या आएगा, उसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, x² + 1 रहेगा तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ये सारी चीजें जो है ना आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी गई है, एक टेबल दिया गया है, वो टेबल अच्छे से याद कर लोगे तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें अच्छे से पता चल जाएगी आपको। तो इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन अगर ये चैप्टर प्रिपेयर कर लिया ना तो ये तीनों चैप्टर आपके
आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। देखो ये तीनों के तीनों चैप्टर। देन डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये दोनों चीजों ही आपकी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये दोनों ही यूज होता है। तो ये भी इसमें भी जो है ना फिक्स्ड क्वेश्चन आएगा। आपको सबसे पहले जो है 1 या 2 मार्क्स में ऑर्डर पूछ लेगा या डिग्री पूछ लेगा। देन उसके बाद जो है सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन में वो आपको पूछेगा। यहाँ पे वो 100% कंफर्म क्वेश्चन आएगा। अब 2025 का भी पेपर देखोगे तो सेक्शन डी में आपको एक कंफर्म क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, कंफर्म क्वेश्चन मिलता है 4 मार्क्स का। तो लास्ट वाली एक्सरसाइज आपको अच्छे से करके जानी है। और बाकी ये दोनों चैप्टर तो बहुत ईजी है। और यहाँ मैथ्स 1 के सारे चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है आपको, मैथ्स 2 से आपको स्टार्ट करना है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो आज आपको जो है पहला दिन आपको ये सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद मैथ्स में ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें से भी जो है ये बोनस चैप्टर है, लॉजिक और मैट्रिसेस हो गया। देन उसके बाद एलपीपी हो गया। और ये 4 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 7 चैप्टर्स की लिस्ट बताता हूँ जो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। ये आपका पेपर पैटर्न है। अब इसमें मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बताऊंगा कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है। तो ये 7 चैप्टर्स है जिससे आप जो है 60 प्लस तक का मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। टोटल वेटेज जो है 70 मार्क्स का वेटेज है ये 7 चैप्टर्स का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैथ्स 1 में ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर एंड लाइन एंड प्लेन, ये सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स है। और स्टार्ट ही आपको हाई वेटेज चैप्टर से ही करना है। देन उसके बाद जो है ये 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे भी आपके जो है टोटल लगभग 70 मार्क्स का कवरेज होता है और जिसमें से आप 60 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। ये 7 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये 7 चैप्टर्स आपको करके जाना ही जाना है मतलब। ओके, अब यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बताऊं, और मैथ्स में ऐसे और भी चैप्टर्स है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग और इजी चैप्टर्स है। तो चैप्टर नंबर 1 लॉजिक, मैट्रिसेस, एलपीपी, बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से भी जो है आराम से आपके 20 से 22 मार्क्स आपके यहाँ से भी कंफर्म हो जाते हैं। 20 से लेके 25 और 22 मार्क्स आराम से आपके आ जाएंगे अगर ये 5 चैप्टर्स भी कर लेते हो तो। और इसके अलावा आपने थ्योरम्स कर लिया तो थ्योरम में आपके 12 मार्क्स आते हैं। 12 मार्क्स के थ्योरम आता है तो 12 मार्क्स वहां से आपके कंफर्म हो जाएंगे। और आपको मैंने जैसे मैथ्स 1 के वेक्टर वाला चैप्टर हो गया, लाइन एंड प्लेन वाला चैप्टर हो गया, वो सारे चैप्टर्स कर लेते हो तो वहां से भी आप 20 से 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो वो भी 20 से 25 मार्क्स अगर मैंने यहाँ पे जोड़ लिया तो ऐसे जो है करके आपका आराम से जो है 50 प्लस तक का स्कोर, 60 तक का आराम से आपका स्कोर जा सकता है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली और थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपरेशन करोगे तो ही ये चीज पॉसिबल है। अब डे 1 में आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, देखो सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स है जो मैंने 7 चैप्टर्स की लिस्ट बताई है यहाँ पे आप देख सकते हो। 7 चैप्टर्स कौन कौन से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 7 चैप्टर्स आपको डे 1 को ही प्रिपेयर कर लेना। और उसी के साथ साथ जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 मार्क्स के लिए आता है। यहाँ पे मैं आपको पेपर पे बता दूं कितने मार्क्स के लिए आते हैं थ्योरम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूं, मैं आपको ये 2024 का पेपर मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो थ्योरम है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे आप भी यहाँ पे देखो, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 31 ये भी थ्योरम है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट में आप क्वेश्चन नंबर 34 ये भी थ्योरम है। आपके 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे अगर आपने थ्योरम अच्छे से कर लिया तो। ओके, देन उसके बाद डे 2 में आपको क्या करना है, जो भी आपके चैप्टर्स रिमेनिंग रह गए हैं तो वो सारे चैप्टर्स को करना है। यहाँ पे अगर आपने ऐसा एक कोई चैप्टर है जिसको अभी तक आपने हाथ नहीं लगाया है तो वो उसको चैप्टर को स्टार्ट भी नहीं करना है, ठीक है। अभी फिजिबिलिटी है आपके हाथ में क्योंकि आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे पेपर पैटर्न भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको जो है 12 शॉर्ट आंसर्स मिल रहे हैं, 12 शॉर्ट, जिसमें से आपको सिर्फ एनी 8 अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी में भी एनी 8 ही अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे भी आपको जो है आपको कंटेंट 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, 8 क्वेश्चन, जिसमें से आपको जो है एनी 5, मतलब यहाँ पे भी 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और यहाँ पे भी आपको 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहा है। तो आपके लिए जो है फिजिबिलिटी है तो आप यहाँ पे चैप्टर्स भी स्किप कर सकते हो। तो कौन कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हो वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। उसके बाद जो आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रिवाइज करते रहो, ठीक है। और बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, जैसे कि यहाँ पे देखो ये सारे बोर्ड क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 2025-2024। आप बस क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आपको ये सारे पेपर स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे भी सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे पेपर्स मिल जाएंगे और ऑल्सो आपको थ्योरम और फॉर्मूला वो सब भी हम लोग प्रोवाइड करने वाले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे थ्योरम्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसके सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं। तो टाइम मैनेज कैसे करना है, क्योंकि मैथ्स के पेपर में 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं और सेक्शन 1 2 यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटजी होने वाली है।
सेक्शन 1 आपका जो एमसीक्यू है वो 20 मिनट में आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। सेक्शन 2 जिसमें 8 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो 40 मिनट में आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। देन सेक्शन सी जो है वो 50 मिनट्स में आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, जो कि 8 क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। 50 से 60 मिनट्स में आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। और जो लास्ट सेक्शन है जिसमें आपको अब यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, एनी फाइव 4 मार्क्स के सॉल्व करने हैं और वो आपके जो है 50 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए। तो ऐसे जो है टोटल 160 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। और 20 मिनट में यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, टाइम बचता है तो कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करो और 10 मिनट जो है पेपर चेकिंग को दो। यहाँ पे मैथ्स के पेपर में ना बहुत सिली मिस्टेक होती है, घर आने के बाद आपको पता चलेगा कि यार कितनी सिली मिस्टेक करके आया हूं मैं। तो ये सिली मिस्टेक सारे चेक करना है आपको, और आपके मार्क्स यही सब की वजह से जाते हैं और बाद में आपका एक्सपेक्टेशन रहता है 50 मार्क्स का, आता है 30 मार्क्स। तो ये सारी गलतियां ना हो तो पेपर रीचेकिंग को भी टाइम देना है। तो सबसे लास्ट में आपको मैं बता देता हूँ कंक्लूजन क्या क्या करना है। हाई वेटेज से आपको सारी चीजें स्टार्ट करनी है। 7 चैप्टर्स की लिस्ट मैंने बता दी है, वो 7 चैप्टर स्टार्ट कर दो, हाई वेटेज वाले चैप्टर। और आज जो है सारे के सारे आपको थ्योरम्स कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ से आपके 12 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद जो है ये 7 से 8 चैप्टर्स मैंने जो बताया वो चैप्टर सारे कंप्लीट कर लो। और ये लास्ट ईयर्स के पीवाईक्यू जो आपको मैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो, और ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान दो। अगर आपने इतना कर लिया तो डेफिनेटली आपका मैथ्स का पेपर बहुत मक्कन जाएगा, बहुत इजी जाएगा और बहुत मजा भी आएगा मैथ्स का पेपर सॉल्व करने को। आई होप सारी पॉइंट्स हम लोग ने क्लियर कर दिए। अभी कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थ्योरम सारे प्रोवाइड कर दूंगा, उसके सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आपके 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। और भी बाकी सारे वीडियोस में मैं आपको फॉर्मूलेस वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले रिवीजन के लिए। तो मेक श्योर करना कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।